परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आप उस प्रेजेंस में हैं जो आपको बदल देती है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में ताकत आपको बदलने की। आमीन, हालेलुया। मैंने प्रियो आपको बताया था 7 संडे जो होंगे वो आपके डिलीवरेंस के संडे होंगे, आपकी छुटकारे के, आपकी चंगाई के, आपके छुटकारे के संडे होंगे। आज सेकंड संडे है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु का लहू ही हमें आजाद करता है। केवल यीशु का लहू ही हमें पवित्र करता है। केवल यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है। केवल यीशु का लहू हमें आजाद करता है। आप जहां पर भी फंसे हैं, आप अपनी ताकत और बल से नहीं निकल सकते। आप जिस समस्या में हैं उस समस्या से बाहर नहीं आ सकते। केवल यीशु का लहू आपको आजाद कर सकता है। यीशु के लहू में ताकत है। आमीन। आइए हम वचन की ओर आए। अब वचन को खोलें। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़े। ये फेमिलियर वर्ड आप सभी के लिए, लेकिन आप इस वचन से आज नया सीखने के लिए जा रहे हैं। बोले आमीन। एक नया प्रकाशन आपके जीवनों में प्रकट होने के लिए जा रहा है। आप एक नए प्रकाशन को पाएंगे। और बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो प्रकाश होता है। परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से आप आजाद होते हैं। आमीन। वचन को पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आमीन। जब परमेश्वर ने मिट्टी को गूंथ कर एक शरीर तैयार किया। हालेलुया। लिसन, जब परमेश्वर ने मिट्टी को गूंथ कर एक शरीर तैयार किया, वो बॉडी बन गई। हालेलुया। और नेक्स्ट लिखा है, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में जो शरीर तैयार किया परमेश्वर ने, उसके नाक में बोलिए जीवन का श्वास। आमीन, हालेलुया। अगर हम इंग्लिश में देखें, जीवन का श्वास जो है वो स्पिरिट ऑफ लाइफ है। बोले आमीन। जीवन का श्वास क्या है? स्पिरिट ऑफ लाइफ। जब परमेश्वर ने उसके अंदर सांस फूंका, लिसन, ध्यान से सुनना, तो आदम के अंदर आत्मा आ गया। पहले क्या था? वो शरीर था। पहले क्या था? शरीर था। परमेश्वर ने मिट्टी से पुतला नहीं बनाया। बहुत से लोग गलत इस वचन को प्रनाउंस करते हैं। परमेश्वर ने मिट्टी से पुतला नहीं तैयार किया, परमेश्वर ने मिट्टी से शरीर तैयार किया। हालेलुया। पुतले तो मनुष्य बनाते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। अगर वो पुतला होता तो उसमें सांस ना डालता परमेश्वर। परमेश्वर ने मिट्टी से शरीर तैयार किया और उसके अंदर जीवन का सांस डाल दिया। द स्पिरिट ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने सांस डाला। परमेश्वर की सांस ही जीवन का आत्मा है। बोले आमीन। अगर आप रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़े। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़े। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। अगर आप पुराना नियम और नया नियम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पुराना नियम और नया नियम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जीवन की आत्मा ने नए नियम में हमें मृत्यु से, पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया। वही जीवन का आत्मा आदम के अंदर डाला गया। बोले हाँ मैं। पहले आदम का परमेश्वर ने क्या तैयार किया? शरीर तैयार किया। फिर परमेश्वर ने अपना सांस, परमेश्वर का सांस
आदम के अंदर समाया और आदम के अंदर आत्मा आ गई। आमेन। अभी आदम के अंदर दो चीजें हैं, एक आदम के अंदर शरीर है और दूसरा आदम के अंदर परमेश्वर ने सांस के द्वारा आत्मा डाल दिया। और आगे क्या लिखा है? और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमेन। अब एडम बिकेम ए सोल, अब आदम जीवित प्राणी बना। हालेलुया। जब शरीर था वो जीवित प्राणी नहीं था, जब शरीर था वो जीवित प्राणी नहीं था, जब आत्मा आया तब भी वो जीवित प्राणी नहीं था। लेकिन जब आत्मा आया आदम के शरीर के अंदर, तो आदम के शरीर के अंदर जब आत्मा आया तो बाइबल के स्कॉलर इस बात को कहते हैं और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, जब आत्मा उसके अंदर आया तो जब आत्मा शरीर के अंदर डाल दिया गया, सांस जैसे ही शरीर के अंदर गई, आदम के शरीर में लहू बहना शुरू हो गया, आदम की नाड़ियों में लहू बहना शुरू हो गया, आदम के शरीर में लहू बहना शुरू हो गया और आदम के लहू के अंदर, आदम के शरीर के अंदर प्राण आ गया। आमेन। तो प्राण किसके द्वारा आया? आत्मा के द्वारा। आमेन। सुनिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्या निकलता है? आत्मा। पहले क्या निकलता है? उसके बाद क्या निकलते हैं? प्राण। पहले क्या निकलता है? पहले क्या डाला गया? आत्मा। फिर क्या बन गया? वो प्राण। आमेन। हालेलुया। सुनिए, लिसन, ध्यान से, आप ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने जो आत्मा डाला, अब ध्यान से सुनना वचन को। अगर आज के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो अगले वचन आपको समझ आएंगे। सारे वचन इंटरकनेक्टेड हैं। हर एक वचन की ये सीरीज है, मैं आपको वचन की सीरीज में लेकर जा रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से यीशु के लहू को समझ पाएं। आमेन। हालेलुया। आदम के अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा डाला, जो आदम के शरीर के अंदर आत्मा डाला, उस आत्मा के अंदर परमेश्वर का विवेक था। बोले आमेन। आदम की आत्मा के अंदर क्या था? बोलिए, परमेश्वर का विवेक। बोलिए सभी जन, परमेश्वर का विवेक। आमेन। इंग्लिश में कहते गॉड कॉन्शियस। आत्मा के अंदर परमेश्वर के साथ मिलने का विवेक था। आपका आत्मा परमेश्वर से मिल सकता है। बोले आमेन। आपका आत्मा परमेश्वर से मिल सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा के अंदर, परमेश्वर ने अपना विवेक डाल दिया। आत्मा के अंदर परमेश्वर का विवेक है। बोले आमेन। दूसरी बात, जो परमेश्वर ने शरीर बनाया, उस शरीर के अंदर परमेश्वर ने वर्ल्ड कॉन्शियस डाल दिया, संसारिक विवेक। आमेन। हालेलुया। शरीर के अंदर कौन सा विवेक डाला? संसारिक विवेक। आप चीजों को समझ सके, आप चीजों को समझ सके, संसार को समझ सके, आप समझ सके पानी क्या है, गर्म क्या है, ठंडा क्या है। ये कौन बताता है? आपका आत्मा, आपका प्राण और शरीर। कौन बताता है? आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाएं, कौन बताता है आपको? शरीर बताता है ये गर्म है, शरीर बताता है ये ठंडा है। हालेलुया। लिसन लिसन, ध्यान से सुनिए। गर्म और ठंडे को कौन बताता है? शरीर। हालेलुया। आपने मिर्ची खा ली, किसने बताया? शरीर ने। आपने मीठा खाया, किसने बताया? शरीर ने। परमेश्वर ने जब शरीर बनाया, उसके अंदर वर्ल्ड कॉन्शियस डाला, संसारिक विवेक डाला, आप संसार को समझ सके। आमेन। जब परमेश्वर ने प्राण को बनाया, जब परमेश्वर ने प्राण को बनाया, तो परमेश्वर ने प्राण के अंदर सेल्फ कॉन्शियस डाल दिया, प्राण के अंदर अपना विवेक, उस मनुष्य का अपना विवेक। आमेन। आपके अंदर कितने विवेक हैं? आपके अंदर 3 तरह के विवेक हैं। एक विवेक है जो परमेश्वर से मिल सकता है, एक विवेक है जो संसार से मिलता है, और एक विवेक है जो आपका अपना विवेक है, जिसे आप मैं कहते हैं। मैं हूं, मेरा। हालेलुया। घर मेरा, गाड़ी मेरी, बच्चे मेरे, सूट मेरा। आप कहते नहीं, मेरी चीज को मत छूना। वो कहां पर है? मेरा कहां पर है? मेरा आपके शरीर में नहीं, मेरा आपके प्राण में है।
हालेलुया, हालेलुया। वो कहां पर है? आपके प्राण के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप ध्यान से समझे। अब जो तीन विवेक हैं, तीन तरह के विवेक हैं, एक गॉड कॉन्शियस, दूसरा वर्ल्ड कॉन्शियस, तीसरा सेल्फ कॉन्शियस। एक परमेश्वर का विवेक, संसार का विवेक, और तीसरा अपना विवेक। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लेवियों की पुस्तक को देखें, लेवियों की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ी। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हालेलुया। शरीर का प्राण किसमें रहता है? शरीर का प्राण किसमें है? बोलिए, सारी कलीसिया बोलिए, शरीर का प्राण किसमें है? लहू में है। आमेन। परमेश्वर ने जब उसके अंदर प्राण डाला, जब वो जीवित प्राणी बना, तो उसकी नाड़ियों में लहू बहने लगा, उसकी नाड़ियों में लहू बहने लगा, उसके अंदर नाड़ियां बन गई, उसमें लहू चलने लगा, हार्ट के अंदर लहू, हार्ट पंप करने लगा, वो लहू आंखों तक पहुंच गया, वो लहू नाक तक पहुंच गया, वो लहू कानों तक पहुंच गया, वो लहू पूरी बॉडी में पहुंच गया, और शरीर का प्राण लहू के अंदर है। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम के शरीर में लहू बहना शुरू हुआ। अगर आप मेडिकल साइंस को देखें, तो मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है, जो कुछ आप खाना खाते हैं, जो कुछ आप खाना खाते हैं और जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपका लहू, जो आपका ब्लड है, वो ऑक्सीजन और फूड को लेकर आपकी हर एक नाड़ी नाड़ी से निकलकर आपकी पूरी बॉडी में आपका लहू ऑक्सीजन और फूड को लेकर वो आपके लहू में जाता है, और आपका लहू पूरी बॉडी में घूमकर उसे पूरी तरह से फैला देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप एक ही जम से ताकत अर्जित नहीं करते, आप धीरे 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 जो कुछ फूड खाते हैं वो आपकी नाड़ियों में करते शरीर में जाता है, और आप धीरे धीरे अपनी बॉडी में ताकत को महसूस करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब मनुष्य कमजोर होता है, तो उसके शरीर में प्रॉब्लम कहां होती है? उसके इन्फेक्शन ब्लड में होती है, उसके इन्फेक्शन ब्लड में इन्फेक्शन होती है, ताकि वो व्यक्ति वीक हो जाए। इन्फेक्शन हमेशा ब्लड में है। हालेलुया। इसीलिए आपको आज बहुत ध्यान से समझना है कि आप परमेश्वर के वचन को अपनी गहराई से अपने अंदर ले सके। बोले आमेन। जब सर्प आदम के पास आया, वचन पढ़ी, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो सर्प था वो सभी प्राणियों से दूर था। जितने भी प्राणी उस समय थे, सर्प उनसे सबसे चालाक था। और वो हवा के पास आया और उसने कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? ये सर्प को कैसे पता था वो किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकता? क्योंकि आदम और हवा के गिरने से पहले सर्प उस अदन वाटिका में था, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, तू किसी वृक्ष का फल ना खाना। जब वो गिरा दिया गया और परमेश्वर ने फिर से डिजाइन किया अदन वाटिका को, और उसमें परमेश्वर ने आदम को रखा, और वो जब
अधूरी नॉलेज के साथ हवा के पास गया तो उसने पुरानी नॉलेज से हवा से बात की, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम किसी वृक्ष का फल ना खाना? और हवा ने आगे से क्या कहा? नहीं, हम सब फलों को खा सकते हैं, लेकिन जो वाटिका के बीच में वृक्ष है उसका फल परमेश्वर ने खाने को मना किया था। तो उसे पता चल गया अब मैं कैसे इसके अंदर पाप को डाल सकता हूं। हालेलुया। क्या सर्प को हवा की कमजोरी पता थी? बोलिए, आवाज दीजिए। सर्प को हवा की कमजोरी पता थी? वीकनेस पता थी? बोले कुछ हां जना बोले नहीं। ओके, आपकी कमजोरियां किसको पता होती है? आपको। पत्नी को पति की सारी कमजोरियां पता होती है, पति को पत्नी की सारी कमजोरियां पता होती है। तीसरे को पता होती है जब तक आप नहीं बताते, जब तक आप नहीं बताते। हालेलुया। आपकी सामर्थ्य भी आपको पता होती है, पत्नी की सामर्थ्य, पति की सामर्थ्य दोनों को पता होती है, जब तक आप बताते नहीं किसी को। जब शिमशोन था, शिमशोन दलीला की गोद में सोया था, उसने कहा बता तेरी सामर्थ्य का भेद क्या है। जब उसने दलीला को बताया तो उसकी सामर्थ्य चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान से समझे, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो समझे, अपने सीक्रेट्स को गुप्त में रखें, अपने सीक्रेट्स को लोगों के सामने मत खोलें, वो आपके सीक्रेट्स को नुकसान के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मुंह फट व्यक्ति अपने बातों के द्वारा जाल में फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने सीक्रेट्स सब लोगों के साथ शेयर मत करें, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। इसलिए तो आपको आत्मिक अगुवे मिले हैं कि आप उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सके और किसी के साथ मत करें। जहां अपनी पति अपने पत्नी के साथ, पति अपनी पत्नी के साथ, और आप अपने परिवार के सीक्रेट बाहर मत खोल दें, क्योंकि शैतान उसे यूज कर सकता है। जैसे ही हवा ने कहा जो वृक्ष वाटिका के बीच में है हम उसका फल नहीं खा सकते, अब सर्प कहता अब मुझे पता चला परमेश्वर ने किस बात के लिए मना किया है, अब मैं उसी बात को करूंगा ताकि ये परमेश्वर के विरोध में खड़ी हो जाए। शैतान आपकी वीकनेस को यूज करता है, शैतान आपकी स्ट्रेंथ को यूज करता है ताकि आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग भावनाओं में निर्बल होते हैं, कुछ लोग भावनाओं में निर्बल होते हैं और दूसरे लोग उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें कब्जे में ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्त्री ने सर्प से कहा कि हम वाटिका के सभी वृक्षों में फल खा सकते हैं, लेकिन उस वृक्ष को जो वाटिका के बीच में है, जिसके फल खाने के लिए परमेश्वर ने कहा, तो ना तो तुम उसका फल खाना, ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। ना उसका फल खाना, ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? बोलिए। परमेश्वर ने कहा था यदि तुम उसका फल खाओगे तो ना तुम उसके फल को छूना, ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। और सर्प ने क्या कहा? तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि तुम जब उसका फल खाओगे और उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 5 आयत में। क्या कहा? सर्प ने क्या कहा? परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे
उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। शैतान ने कहा जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त होगा और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हालेलुया। ये उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 5 आयत है, लेकिन उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26 आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। बोले आमीन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने पहले से आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। बोले आमीन। हालेलुया। आदम पहले से परमेश्वर के समान था, आदम पहले से परमेश्वर का स्वरूप था। शैतान ने क्या बोला? झूठ बोला। उस झूठ को पकड़ नहीं पाई हवा, लेकिन आदम जानता था वो परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता में है। लेकिन शैतान जानता था ये सत्य हवा को नहीं पता, और उसने उसी सत्य को झूठ बनाकर, झूठ में बोलकर हवा को गुमराह कर दिया। जब आप सत्य नहीं जानते आप संसार में फंस जाते हैं, लेकिन जब सत्य को जानते हैं तो सत्य आपको आजाद करता है। हालेलुया। वचन का सत्य आपको आजाद करता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन का सत्य आपको आजाद कर देता है। बोले आमीन। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सर्प ने क्या कहा? स्त्री ने क्या कहा? कि परमेश्वर ने कहा है ना तुम उसको फल को खाना ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। मैं पूछता हूं आपसे, क्या जिस दिन हवा और आदम ने फल खाया वो मर गए? वो मर गए? सोचिए इस बात के ऊपर। जब मनुष्य मर जाता है उसका आत्मा निकल जाता है और उसका प्राण पखेरु हो जाते हैं। पहले आत्मा निकलता है, फिर प्राण पखेरु होते हैं, फिर शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने फल खाया क्या वो मर गए? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आप वचन को पढ़ें। मैं इस बात के ऊपर, इस वचन को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत पढ़े। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो कुछ संसार से है वो है शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं संसार की ओर से। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब हवा ने उस फल को देखा, जब हवा ने उस फल को देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट वचन पढ़े, वही वचन उत्पत्ति 3:6 आए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, क्या देखा स्त्री ने? किसे देखा? फल खाने के लिए अच्छा। नहीं, स्त्री ने देखा। क्या वो वहां से पहले नहीं निकलती थी? उस वाटिका में, उस बाग के अंदर, जो बाग परमेश्वर ने अदन बाग लगाया था, उस बाग के अंदर पहले उसने पेड़ को नहीं देखा कभी? वो जानती थी इस पेड़ को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, बहुत बार देखा,
लेकिन जब सांप ने कहा देख, अब उसका देखना अलग हो गया, क्योंकि उसने उसकी वीकनेस को पकड़ लिया। जब कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी पकड़कर आपको बताता है अब इस चीज को देख, आपको वही लोग बुरे लगेंगे जो आप पहले देखते थे। जब बुरे लोग आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि अब वो आप नहीं देख रहे, अब शैतान आपको दिखा रहा है। कभी कभी माँ बाप रोकते ना बच्चों को, तुम ऐसा मत करो। बच्चे कहते तुम आप हम बड़े हो गए, आप हमें मत बताओ, आप हमें मत सिखाओ, हम बड़े हो गए। आप अनपढ़ हो, हम पढ़े लिखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य शरीर में है। वचन पढ़े 6 आयत। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावु, और देखने में मन भावु है, और बुद्धि देने के लिए चाहने और योग्य भी बुद्धि है, देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, तब उसने तोड़कर खाया, और अपने पति को भी दिया, अपने पति को भी दिया। और उसने भी खाया। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, स्त्री ने देखा। स्त्री ने क्या किया? देखा। और यूहन्ना क्या कहता है? जो संसार से है, जो संसार से है, वो आपके अंदर आंखों की अभिलाषा लेकर आता है। आंखों में लालसा, आंखों में लालसा पैदा होती है। आंखों में लालसा पैदा होती है जब, तो आपके शरीर में कामना पैदा होती है। जब दाऊद ने उस औरत को देखा नहाते हुए, उसकी आंखों में लालसा आई देखने के लिए, और उसके शरीर में कामना आई। जब स्त्री ने पेड़ के फल को देखा, उसके आंखों में उसे खाने के लिए अभिलाषा आई, और शरीर ने कामना की इसे खा ले। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है लस्ट, लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आईज एंड प्राइड ऑफ द लाइफ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, तीनों संसार से। मैंने आपको पहले बताया, जो आपका शरीर है उसमें वर्ल्डली कॉन्शियस है। आपका शरीर संसार से जुड़ा हुआ है, आपके शरीर में संसार का विवेक है, इसलिए आपकी आंखें संसारिक चीजों की अभिलाषा करती हैं, और आपका शरीर संसारिक चीजों की कामना करता है, और आपका मन घमंड से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिसन, लिसन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुने। आप इस वचन को समझेंगे आज। उत्पत्ति 3 अध्याय को आज समझना है आपने, आप समझ पाएंगे यूहन्ना उसके विषय में क्या कहता है और यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। हम मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय को पढ़ेंगे। चार की 3 आए। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 3 आए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। शैतान जब यीशु मसीह फास्टिंग में गया, 40 दिन की फास्टिंग में गया, शैतान जानता था अब यीशु मसीह को किस चीज की जरूरत है। शैतान जानता था अब ब्रेड यीशु मसीह की कमजोरी है। वो जान गया यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उसे कुछ नहीं खाया। अब वो यीशु की कमजोरी को जानता है, उसी कमजोरी का उसने फायदा उठाया, और वो यीशु के पास अगर कहता है बोल दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। किस चीज की? उसने कहा तेरा शरीर अब रोटी की कामना करता है। जिस चीज से उसने वो जो शैतान अपना हथियार हवा के पास लेकर गया,
जी जो शैतान ने हवा के ऊपर हथियार चलाया, इस फल को खा ले, वही हथियार लेकर वो यीशु मसीह के पास आया। सेम हथियार यूज कर रहा है वो, उसके हथियार बदल नहीं, वो आज भी हथियार आपके ऊपर वही यूज करता है। उसने हवा से कहा इस फल को खा ले, उसने यीशु को कहा बोल ये पत्थर रोटियां बन जाए, तेरे शरीर में अभिलाषा पैदा हो। और यीशु ने अपने शरीर की अभिलाषा को खत्म किया, क्योंकि यीशु शरीर में नहीं आत्मा में चलता था। इसलिए यीशु ने वचन लिया, व्यवस्था विवरण से वचन लिया। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहता है। यीशु शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर चुका था। यीशु ने अपने शरीर के ऊपर जय पाली थी। आपको अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करनी है। जब अपने शरीर पर जय प्राप्त करेंगे, आप शैतान की चालों का खात्मा करने पाएंगे। कोई शैतान की चाल चलेगी, कोई शैतान का वार आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि आप शैतान की चालों से अनजान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया। 4:8 है पढ़ी, मत्ती 4 अध्याय उसकी 8 है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। अब शैतान जो हथियार उसने हवा पर चलाया था, उसने कहा देख इस फल को देख, और हवा ने देखा और उसके शरीर ने कामना की और उसने तोड़कर खा लिया। वही हथियार उसने सेम यीशु मसीह पर चलाया। उसने कहा देख पूरा संसार देख, ये पूरा संसार मेरे वश में है। इस संसार की धन, इस संसार की दौलत, इस संसार का वैभव मेरे वश में है। शैतान ने यीशु मसीह को कहा देख और इसकी अभिलाषा कर, इसे पाने की अभिलाषा कर। यीशु मसीह ने कहा और शैतान ने कहा गिरकर मुझे प्रणाम कर, मैं ये तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा तो केवल अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लेकिन हवा उसके टैटिक्स में, उसके जाल में फंस गई। हवा उसने जब फल को देखा, उसके शरीर ने कामना की, उसने तोड़कर खा लिया। आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, उसने पहले शरीर की अभिलाषा दी कि यीशु मसीह उसमें फंस जाए। फिर उसने आंखों की अभिलाषा दी कि अब देख तू वैभव देख। और यीशु मसीह ने कहा केवल प्रभु को प्रणाम कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल पिता चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो आपका शरीर है वो वर्ldly चीजों की खोज करता है। आपका शरीर वर्ldly चीजों को लेना चाहता है, आपका शरीर वर्ldly चीजों को पाना चाहता है। आपके शरीर में अभिलाषा है, आपके शरीर में लालसा है, आपकी आंखों में लालसा है, शरीर में कामना है। इसीलिए आप शारीरिक चीजों को प्राप्त करते हैं, इसलिए संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं, यहां से लेकर वहां तक, इस कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, आप भागते हैं क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं आपको भगाती हैं। जो कुछ आप संसार में कर रहे हैं सब शरीर की अभिलाषा है, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर है वर्ल्ड कॉन्शियस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तीसरी बार शैतान यीशु मसीह के पास आया। 5 आयत को पढ़ें।
तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने से कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। लिसन ध्यान से सुनिए। अब शैतान यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और यीशु मसीह से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। कितने लोग रोज भजन संहिता 91 पढ़ते हैं? एक भजन संहिता 91 रोज पढ़ते हैं आप? शैतान भी पढ़ता है। उसने भजन संहिता 91 की 11 और 12 वर्ष से यीशु मसीह से बात की। भजन संहिता 9 अध्याय 91 वर्ष 11 और 12 पढ़े। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये भजन संहिता 91 की वर्ष 11 और 12 है। और मती 4 अध्याय, अब उसकी 6 आयत पढ़े। शैतान यीशु मसीह से क्या बात कर रहा है? और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। सुनिए, कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने को नीचे गिरा दे। और यीशु मसीह से कहता लिखा है ये वचन। यीशु मसीह से कहता है, वो कहता ये वचन लिखा है बाइबल में, नीचे गिरा दे अपने आप को। जब शैतान फरमाता है आपको, बहुत से लोग आपको कहेंगे, अरे तुम्हारी बाइबल में लिखा है तुम जहर पी लोगे, तुम्हें ऐसा नहीं होगा। पी लो जहर, तुम जहर पी लो, अगर तुम जिंदा बन जाए हम तुम्हारे परमेश्वर को मान लेंगे। बाइबल में यह भी लिखा है कि अगर तू गलती से पी ले, हालेलुया, आधी अधूरी नॉलेज होगी, आप फंस जाएंगे। आधी अधूरी नॉलेज होगी, आप फंस जाएंगे। क्योंकि बाइबल में यह लिखा है, अगर तू गलती से पी जाए तो लिखा है तुझे कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब वो यीशु मसीह को कह रहा है तू अपने आप को नीचे गिरा दे। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। लोग आपको कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है, जहर पीकर दिखाओ तुम बच जाओगे। वो तुम्हारे अंदर घमंड पैदा करना चाहते हैं। जब तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, तुम कहेंगे हाँ मैं पी लेता हूं। घमंड आ गया, वो घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं, वो आपके शरीर की अभिलाषा के कारण आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह के अंदर घमंड पैदा करना चाहता था। कहता तू परमेश्वर का पुत्र है, तू गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे। उसे पता था यीशु के अंदर घमंड आ गया, वो यीशु पर कब्जा कर लेगा। उसे पता था यीशु के अंदर घमंड आ गया, वो उस पर कब्जा कर लेगा। उसने शरीर के द्वारा यीशु मसीह को परखा, आंखों के द्वारा यीशु मसीह को परखा, घमंड के द्वारा यीशु मसीह को परखा। अब सुनिए ध्यान से, आपका शरीर कामना करता है, आपकी आंखें लालसा करती हैं और आपका शरीर धन संपत्ति का घमंड करता है। क्या आपको धन संपत्ति का घमंड नहीं?
वो आपके शरीर में है, धन संपत्ति का घमंड, आपकी जीविका में, आपके जीव में घमंड है, आप उसे देख नहीं पाते। आपके शरीर में कामना है, आप उसे देख नहीं पाते। आपकी आंखों में लालसा है, आप उसे देख नहीं पाते। इसलिए आज उसका खंडन करें और वचन का इस्तेमाल करें। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान से कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बोले आमीन। और यीशु मसीह ने शैतान को कहा, यीशु ने शैतान को कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। यह भी लिखा है। शैतान ने भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत से यीशु से बात की। लिखा है कि लिखा है तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे विषय में स्वर्गदूतों को वो आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेसना लगे। यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग आपसे बात करें, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, आप कुछ लोगों के आधे अधूरे वचन लेकर बहुत खुश हो जाएंगे और वो शैतान आपको फंसा लेगा आधे अधूरे वचनों से। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आप उसका मुकाबला कर सकेंगे वचनों के साथ। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति 3 अध्याय में रहेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आगे पढ़े। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने इन्हें क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुने। जब परमेश्वर अदन वाटिका में सुबह और शाम, परमेश्वर अदन वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। और जब परमेश्वर आदम और हवा को मिलने के लिए आया, परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? क्या पहले कभी परमेश्वर ने कहा था, आदम तू कहां है? वो रोज परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार रहते थे। आप जूम मीटिंग में तैयार रहते हैं ना, 9 बजे सब काम खत्म करके आप तैयार होकर बैठ जाते हैं, प्रभु से मिलना है। सब काम छोड़ देते हैं आप। उससे पता चलता है आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ रहा है। उससे पता चलता है आपने परमेश्वर के लिए एक समय नियुक्त कर दिया है, वो परमेश्वर का समय है, उसे आप यूज नहीं करेंगे। परमेश्वर ने फल में कुछ नहीं था, परमेश्वर ने देखना था, क्या इस फल को खाने से मैं देखता हूं, उन्हें मना करता हूं, क्या ये मेरी आज्ञा में रहते हैं सारी उम्र? हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम जबूसियों से, हित्तियों से, परमेश्वर ने कुछ जातियां बताई इस्राएल को, इनमें शादी मत करना। लेकिन सुलेमान जब राजा बना तो सबसे पहले दाऊद का पुत्र सुलेमान जब राजा बना, वो फिरौन की बेटी को मिस्र से लेकर आया।
फिरौन से घोड़े लेकर आया। जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति आ जाती है, उसके अंदर एक घमंड पैदा होता है। अब जब परमेश्वर आदम के पास आया, परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? आदम कहता, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। क्या वो पहले परमेश्वर का शब्द सुनकर डरता था? पहले वो परमेश्वर के शब्द के साथ आनंद मनाता था, पहले वो परमेश्वर के शब्द को लेकर आनंद मनाता था। आज क्यों वो परमेश्वर का शब्द सुनकर डर गया? क्योंकि उसके अंदर पाप आ गया, और पाप के कारण उसके अंदर शरीर की अभिलाषा आई, और अभिलाषा के कारण अब वो घमंड में आ गया। अब जब परमेश्वर ने बात की, आदम तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। परमेश्वर ने कहा, क्या जो मैंने तुम्हें कहा था? परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया तू नंगा है? किसने तुझे बताया तू नंगा है? क्या मैंने जो तुझे मना किया था, तूने उस फल को खाया? कहता, हां। अब आदम पहले प्रेम से परमेश्वर से बात करता था, अब घमंड से बात कर रहा है। परमेश्वर का बेटा, जब आपके बच्चे आपसे घमंड से बात करते हैं, आपको पता चल जाता है ये किसी और आत्मा के साथ ग्रसित है। वो परमेश्वर की आत्मा से ग्रसित नहीं था। अब आदम और हवा परमेश्वर की आत्मा से ग्रसित नहीं थे, अब वो शैतान की आत्मा के कब्जे में थे। शैतान का आत्मा आदम और हवा पर कब्जा कर चुका था। अब वो घमंड में कहता है, जो स्त्री तूने दी, इसी ने खाने के लिए दिया। अब वो प्रभु के ऊपर दोष लगा रहा है। अब आदम के अंदर घमंड आ गया, क्योंकि उसने शरीर के पीछे चला, आंखों की अभिलाषा की और शरीर की कामना को पूरा किया। अब उसके जीव में घमंड पैदा हो गया। अब वो प्रभु पर दोष लगा रहा है, तूने जो स्त्री दी, इसी ने मुझे खिलाया। परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, क्या तूने खाया? उसने कहा, नहीं, मुझे सर्प ने बहका दिया। अब सभी दोष लगाने के लिए चले गए। अगर उनके आंखों में अभिलाषा ना होती, अगर उनके शरीर में अभिलाषा ना होती, तो वो माफी मांग लेते। जब घमंड होता है, मनुष्य कहता, मैं नहीं माफी मांगूंगा। अब आदम और हवा माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा से ग्रसित नहीं है, अब वो शैतान की आत्मा से ग्रसित है। हालेलुया। क्या कुछ प्राप्त कर रहे हैं आप? आज कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ नया प्रकाशन मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मां बाप देख पाते हैं बच्चों को, बच्चे किस आत्मा से ग्रसित हैं, मां बाप देख पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए लिसन, शैतान उनके जीवन में काम कर चुका था, और शैतान काम करके चला गया। अब जो कुछ कर रहे हैं, वो आदम और हवा खुद कर रहे हैं। वो पाप करवाकर चला गया। अब जब मनुष्य पाप कर लेता है, फिर वो प्रार्थना से बाहर हो जाता है। आप उसे कहते हैं प्रार्थना कर, ठीक है कर लूंगा, टाइम नहीं अभी, ये काम है, वो काम है, ये काम है, वहां जाना, ये करना, वो करना है, टाइम नहीं है, क्योंकि उसका जीव परमेश्वर से संतुष्ट नहीं है। अब वो अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्यों आपको सुबह 5 बजे और रात को 9 बजे मीटिंग दी है? परमेश्वर सुबह और शाम आदम और हवा से मिलने के लिए आया करते थे। और कुछ लोग सुबह अटेंड करते हैं, कुछ लोग रात को अटेंड करते हैं, कुछ लोग दोनों समय अटेंड करते हैं।
कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। हाँ, शरीर के लिए समय है, गुजारो। हम आप पर दोष नहीं लगाते, ये आपको दोष लगाने के लिए नहीं, ये आपको दिया गया है। आपका आत्मा कलीन होता रहे, आपका शरीर कलीन हो जाए, आपकी आंखें कलीन हो जाए, आपकी आंखों से अभिलाषा चली जाए, आपके शरीर से अभिलाषा चली जाए, आपके जीव से घमंड चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पाते जब वो घमंड में बोलते हैं? कितने लोग खुद को समझ पाते मैं घमंड में बोल गया? कितने लोग समझ पाते? आप समझ पाते? कभी कभी समझ पाते मैं घमंड में बोल गया? उसी समय अपनी कोठरी में जाए, प्रभु से माफी मांगे। उसी समय अपनी आंखों को बंद करें, मुड़े। आपने किसी से गलत बोल लिया, मुड़े, आंखें बंद करें, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने घमंड में बोल दिया, मुझे माफ कर प्रभु। उसी समय माफी मांगे। ये आदम जो 3 अध्याय, जो उत्पत्ति 3 अध्याय है, सुनिए सुनिए, लिसन। जितने हमारे इंडियन पैनल कोड के अंदर केस पड़े हैं ना, वो उत्पत्ति 3 अध्याय के अनुसार पड़े हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय के अनुसार पूरे संसार में जितने भी केस चल रहे हैं वो मत्ती 4 अध्याय के द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर शरीर की अभिलाषा है, उनके अंदर आंखों की अभिलाषा है, उनके अंदर घमंड है, और घमंड के कारण केस लगा है। ये मेरा पति मेरी नहीं सुनता, केस चल रहा है। किसके कारण? माफी के कारण, माफी के कारण, माफी के कारण, दोष लगाने के कारण सारे केस चल रहे हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? आपको क्या करना है जो यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर किया? हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आप अलग अलग चीजों के साथ घमंड दिखाते हैं, अलग अलग चीजों के साथ। किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास बच्चे नहीं हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, बच्चे वाले उनके ऊपर घमंड दिखाते हैं, हमारे पास है। बच्चे वाले घमंड दिखाते हैं उनके ऊपर जिनके पास नहीं है। बच्चों का घमंड। जो किराए पर रहते हैं और जो मालिक हैं, वो किराएदार को घमंड दिखाता है, तू मेरे घर में है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं, कोई साइकिल वाला आ जाए, कोई रेडी वाला आ जाए, और तुझे दिखता नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल है, तेरे पास साइकिल है, घमंड है, तुझे नहीं दिखता, साइड कर। जीव का घमंड आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, लेकिन माफी आपको आजाद कर देगी। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग दोष लगाते हैं किसी न किसी के ऊपर। इसलिए जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आया, तो आसानी से आदम ने हवा पर दोष लगा दिया, यही औरत है जिसने फल दिया। परमेश्वर ने दोनों को खड़ा किया, दोनों खड़े थे, अब वो दोनों नंगे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्ते तोड़कर बांध लिए। परमेश्वर कहता है, किसने तुझे फल खाने के लिए कहा? कहता प्रभु इसने। ये उंगली किसके ऊपर चली गई? ये उंगली किसके ऊपर चली गई? आपकी उंगली किसके ऊपर रहती है? किसी न किसी पर उंगली रहती है। इसने, उसने, किसने, जिसने। ये उंगली कहीं ना कहीं घूमती रहती है। ये उंगली बहुत खतरनाक है, ये दोष लगाने वाली उंगली है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने आपको 5 उंगलियां दी हैं।
इधर देखिए, जब आप दोष लगाते हैं, तूने किया, एक उंगली आपकी ओर है, एक उंगली परमेश्वर की ओर भी है। साथ में मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर तू बनाया ना, तूने बनाया ना, तूने। ये अंगूठा कहता तूने बनाया ना, तेरे बनाए पर दोष लगा रहा हूं। परमेश्वर कहता ये तीन भी तो देख ले, ये तीन तेरी और दोष लगा रही हैं। ये तीन ये तेरी और दोष लगा रही हैं। दोष लगाने वाला केवल मनुष्यों पर नहीं, उसके बनाने वाले पर भी दोष लगाता है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे काला क्यों बनाया, मुझे छोटा क्यों बनाया, मुझे मोटा क्यों बनाया। आप अपने सृजनहार पर दोष लगा रहे हैं, आप अपने बनाने वाले पर दोष लगा रहे हैं। उसने जो कुछ बनाया अच्छा बनाया। हालेलुया। छोटे बच्चे हम सॉन्ग गाते थे ना, क्या क्या वो सॉन्ग था, गाना है ना, यीशु है अच्छा कुमार, गोरा बनाया काला बनाया, अच्छा बनाया। माइक नहीं मैं माइक लेगा। वो कहना मैंने छेड़ना। यीशु है अच्छा कुमार भैया, यीशु है अच्छा कुमार, यीशु है अच्छा कुमार ओ भैया, यीशु है अच्छा कुमार। बनाया काला बनाया, बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु है अच्छा कुमार भैया, यीशु है अच्छा कुमार, यीशु है अच्छा कुमार भैया, यीशु है अच्छा कुमार। लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया नाटा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है अच्छा कुमार भैया, यीशु है अच्छा कुमार, यीशु है अच्छा कुमार भैया, यीशु है अच्छा कुमार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है अच्छा कुमार ओ भैया, यीशु है अच्छा कुमार, यीशु है अच्छा कुमार ओ भैया, यीशु है अच्छा कुमार। हालेलुया। बोलिए आई एम द बेस्ट, बोलिए मैं सबसे अच्छा हूं, बोलिए बोलिए अपने लिए बोलिए, अपने मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आमीन। आप सबसे अच्छे हैं। परमेश्वर ने आपको मास्टरपीस बनाया है, परमेश्वर ने आपको यूनिक पीस बनाया है। आप सबसे अलग हैं, आप सबसे सुंदर हैं। बोले आमीन। आज से कोई किसी पर दोष न लगाए, तू काला है, तू गोरा है, मुझे गोरा बनना है। हालेलुया। अगर आप कहते मुझे गोरा बनना है, अपने सृजनहार को बोलते हैं तूने गलत बनाया, मैं ठीक कर रहा हूं। आप अपने सृजनहार को बोल रहे हैं तूने गलत बनाया, मैं ठीक कर रहा हूं। तभी परमेश्वर ने कहा था हवा इस फल को तोड़कर मत खाना, तुझे भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए सभी दोष लगाते हैं। वो दोष लगाना कहां से आया? हमारे पहले मां बाप आदम और हवा से। और वो किस में आ गया? किस में आया? लहू के द्वारा आ गया। किसके द्वारा आया? बोलिए, किसके द्वारा आया? किसके द्वारा आया? किसके द्वारा आया? दोष लगाना किसके अंदर है? बोलिए, लहू के अंदर, प्राण के अंदर है। हालेलुया। क्योंकि प्राण, आपके प्राण के अंदर माइंड, विल और इमोशन है। आपके प्राण के अंदर इच्छा है, आपके प्राण के अंदर मन है, और आपके प्राण के अंदर भावनाएं हैं। आमीन। अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं, अच्छी इच्छा, बुरी इच्छा, अच्छा मन, बुरा मन, वो सब आपके प्राण के अंदर है। हालेलुया। इसलिए जब आफताएं आती हैं, अब जब फ्लड आया, अभी जो फ्लड आए हैं, जो बाढ़ आई है, अब लोग इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ये तो परमेश्वर की इच्छा से आया, हम क्लेम नहीं देंगे। वो परमेश्वर पर दोष लगाकर क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। किस पर दोष लगाएंगे? पैसा ना देने के लिए, पैसा ना देने के लिए ऊपर दोष लगा दो, पैसा देना पड़ता नहीं है। हालेलुया। लिसन लिसन प्रियो, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कितने लोगों ने किसी से कर्जा लिया है और वापस नहीं किया। नहीं, जो कर्जा वापस कर रहे हैं किसने, वो नहीं, वो हाथ मत उठाएं। आप कर्जा वापस कर रहे हैं। जिन्होंने कर्जा लिया और उसे मार लिया और कब्जा कर लिया, अब कर्जा वापस नहीं करेंगे। वो आप उस कर्जे को वापस कर देंगे, आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अभी, मेरे लोगों को बोल, जिन्होंने कर्जा लिया और कर्जा वापस नहीं किया, कर्जा लेकर कर्जा वापस नहीं किया, वो लौटा दे उनको कर्जा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। Holy Spirit want to talk to you। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता था, उसने आपसे बात की है। आप उस कर्जे को आदर सहित वापस करें जिस आदर के साथ लिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर जजमेंट लेकर आया। आइए उत्पत्ति 3 अध्याय की 14 आयत पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं 21 तक पढ़े, पढ़े 14 से 21 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। लिसन लिसन प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब तक आप वचन को पूरा नहीं सुनते, जो वचन आपके जीवन में काम नहीं करता। जब आप वचन को पूरा सुनते हैं, वो वचन आपके जीवन में काम करता है। बोले आमेन, बोले आमेन। परमेश्वर यहाँ पर जजमेंट लेकर आया और परमेश्वर ने जब सर्प ने स्त्री को बहकाया तो परमेश्वर ने सर्प को, शैतान को कर्स किया। परमेश्वर ने शैतान को, बोलिए, श्रापित किया। परमेश्वर ने किसे श्रापित किया? जिसने हवा को बहकाया। परमेश्वर ने कहा
तूने जो किया है, तू घरेलू पशुओं बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चले करेगा और तू मिट्टी चाटता रहेगा। आपको मालूम है, सर्प पहले खड़ा होकर चलता था मनुष्य के जैसे। परमेश्वर ने कहा अब तू पेट के बल चलेगा। परमेश्वर ने उसे सांप बना दिया। पेट के बल चला करेगा, तू मिट्टी खाएगा, तेरा भोजन मिट्टी होगा। क्यों परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी खाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को श्रापित किया। आदम के ऊपर परमेश्वर न्याय लेकर आया। परमेश्वर ने कहा तूने जो मेरी बात नहीं मानी, स्त्री के ऊपर परमेश्वर न्याय लेकर आया। परमेश्वर ने कहा तेरे गर्भ की पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। इसलिए हर एक पत्नी अपने पति की लालसा करती है। उसके शरीर में अभिलाषा, लालसा रहती है उसके पति की ओर। उसकी आंखों में लालसा रहती है अपने पति की ओर। वो सुबह से शाम तक अपने पति की वेट करती है। ये परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने कहा तेरी लालसा को मैं बढ़ाऊंगा, मैं तेरी गर्भ की पीड़ा बढ़ाऊंगा। जब तक तू बच्चे को जन्म नहीं देती तो मुक्त नहीं होगी। आदम को परमेश्वर ने कहा तूने जो किया, जब तक तेरा पसीना धरती पर नहीं गिरता तुझे खाना नसीब नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने आदम पर न्याय लेकर आया। परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, हवा को श्राप नहीं दिया। श्राप परमेश्वर ने शैतान को दिया, हवा और आदम के ऊपर परमेश्वर न्याय को लेकर आया। न्याय, जजमेंट दी परमेश्वर ने। हालेलुया। और परमेश्वर ने भूमि को श्रापित किया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी तेरे द्वारा श्रापित है। पृथ्वी को श्राप दिया परमेश्वर ने कि पृथ्वी अब तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, ऊंट कटारे उगाएगी। हालेलुया। कितने लोग पहले नशा करते थे? पहले, अब नहीं, पहले। हाथ खड़ा करें जितने लोग पहले नशा करते थे। यस यस। आपको मालूम है वो नशा कहां से आता है? पृथ्वी से आता है। पृथ्वी उगाती है नशा। भांग कहां उगती है? हवा में। भांग कहां उगती है? अफीम कहां उगती है? डोडे क्या होते वो, कहां उगते हैं? जमीन में। सारा नशा कहां उगता है? जमीन में। परमेश्वर ने कहा जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे, तेरे लिए कांटे उगाएगी। उन कांटों के द्वारा तू भस्म होगा। और जो जमीन है उसने ऐसे काम, ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, भांग उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उगती है। उसका बीज कौन डालता आकर? कौन डालता उसका बीज? द वर्ड। परमेश्वर ने कहा था। किसने कहा था? जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, जमीन तेरे लिए कांटे पैदा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। जिस मिट्टी से तुम निकाला गया था उसी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा जिस मिट्टी से तुम निकाला गया था उसी मिट्टी में फिर मिल जाएगा? क्यों कहा परमेश्वर ने? जबकि परमेश्वर ने उसे हाथों से बनाया था। परमेश्वर ने हाथों से बनाया था। आपको मालूम है शरीर तैयार करने से पहले परमेश्वर ने उसकी आत्मा को बनाया। आपका शरीर तैयार होने से पहले परमेश्वर आत्मा बनाता है। नहीं समझ आई? चलो समझाएं कुछ। आप परमेश्वर के सेवकों के पास आते हैं,
आप कहते हैं इस स्त्री को बच्चा नहीं, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से इसे बच्चा पैदा हो जाए। वो शरीर में सब काम करके थक जाते हैं। जब तो परमेश्वर के सेवक कैसे उस गर्भ को खोल देते हैं, कैसे खोल जाती है? वो परमेश्वर से कहते हैं एक आत्मा तैयार कर, शरीर बन जाए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने पहले आत्मा बनाई, क्योंकि जब शरीर बनाया आत्मा बनी हुई थी। परमेश्वर ने वहां पर नहीं लिखा फिर पहले शरीर बनाया फिर आत्मा को बनाया, आत्मा डाल दी, नहीं। जब अबीमेलेक उसकी पत्नी और उसके देश की औरतों के गर्भ बंद हो गए तो अब्राहम ने प्रार्थना की, परमेश्वर इस देश की औरतों की कोख को खोल दे, अबीमेलेक की पत्नी की कोख को खोल दे। तब खुदावंद ने अबीमेलेक की और उसके देश की औरतों के गर्भ को खोल दिया, क्योंकि अब्राहम प्रार्थना कर चुका था। हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुने, मैं लास्ट में हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 अध्याय उसकी 15 आयत। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच के वंश में, तेरे और स्त्री के वंश में, इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वैर पैदा किया शैतान के अंदर और स्त्री के वंश के अंदर। इसलिए जितने भी जन परमेश्वर जिन्हें चुनता है, शैतान को पता होता है कौन से लोग चुने हुए हैं, वो उनको मारने के लिए पहले तैयार रहता है। जब इसहाक पैदा हुआ वो मरने के लिए तैयार था। जब मूसा पैदा हुआ उस समय 0 से लेकर 2 साल के बच्चे राजा ने मार दिए। जब यीशु पैदा हुआ 0 से लेकर 2 साल के सारे बच्चे मार दिए गए। हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुने। हालेलुया। जो बच्चा रो रहा चुप कराएं उसे, ध्यान से सुने। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़े, हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। उत्पत्ति 3 की 21 पढ़े। अभी हम वचन में राइटली प्रवेश करने वाले। मैं पहले सारी इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको, दिस इज द इंट्रोडक्शन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर, परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहना दिए। आमीन। लिसन, मेरी और ध्यान से देखिए। लिसन, जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने कहा हम नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर अपने आप को बांध लिए। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, दोनों अदन वाटिका में रहते थे। वो दोनों नंगे, लज्जाते नहीं थे, शर्म नहीं आती थी उन्हें। वो दोनों चलते फिरते थे क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी रहती थी। वो परमेश्वर की ग्लोरी के साथ ढके हुए थे। वो परमेश्वर की महिमा के साथ लिप्त थे। परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर थी। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर की महिमा चली गई। जब उन्होंने फल तोड़ के खाया, परमेश्वर की महिमा चली गई। तो परमेश्वर ने क्या किया? लिसन, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अदन वाटिका के अंदर एक जानवर को मारा। किसने मारा? हो सकता वो मेमना हो सकता वो भेड़ू हो। परमेश्वर ने एक एनिमल सैक्रिफाइस किया, एक एनिमल का वध किया और उसकी खाल परमेश्वर ने निकाल कर, जिसके साथ लहू लगा हुआ था, वो लहू वाली खाल परमेश्वर ने आदम और हवा को पहना दी। और वो खाल पहना दी, उन्हें लहू के साथ लथपथ कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें लहू के साथ लथपथ कर दिया क्योंकि ये लहू इन्हें छुड़ाएगा।
वो सैक्रिफाइस किसी और ने नहीं किया, वो सैक्रिफाइस परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने वो सैक्रिफाइस किया, एक लैम को बलि किया, उसकी खाल उतार कर आदम को पहना दी, हवा को पहना दी, वो लहू के साथ लथपथ हो गए। और परमेश्वर ने कहा एक दिन लहू तुम्हें इस पाप से आजाद करेगा, क्योंकि लहू में छुटकारा है। बोले आमीन। लहू में छुटकारा है। परमेश्वर उन्हें जब उन्होंने पत्ते पहन ही लिए थे तो परमेश्वर तभी उन्हें निकाल सकता था। जाओ अंजीर के पत्ते पहनकर निकल जाओ। परमेश्वर ने अंजीर के पत्ते डालकर उन्हें बाहर जाने नहीं दिया आदम वाटिका से। परमेश्वर ने पहले उन्हें लहू में कवर किया। परमेश्वर ने पहले लहू में कवर किया। परमेश्वर ने एनिमल की खाल के अंदर लहू में कवर किया। फिर परमेश्वर ने कहा जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चे घर को छोड़ते हैं ना, जब माँ बाप को छोड़कर बच्चे जाते हैं तो पता माँ बाप क्या कहते हैं? तेरे पास पैसे हैं, ले ले, पैसे ले जा। कपड़े हैं, कपड़े ले जा। सिलेंडर है, सिलेंडर भी ले जा। वो पूरी तरह कवर करके भेजते हैं, इन्हें कोई दुख ना हो। परमेश्वर ने उन्हें अगर पाप भी किया तो परमेश्वर ने लहू में कवर करने के बाद ही घर से बाहर निकाला। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, लेवियां 17 अध्याय की 11 आयत पढ़े। आप आनंद से भरने वाले हैं। खुदावंद का आनंद आपके जीवन पर प्रकट होने वाला है। खुदावंद का आनंद आपके ऊपर आने वाला है। उत्पत्ति लेविया 17 अध्याय उसकी 11 आयत। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। लिसन लिसन, सुनिए सुनिए, शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है। जब परमेश्वर ने उसे लहू में कवर किया, उसके अंदर मेमने का प्राण था। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे कवर किया, हम यीशु के प्राण के अंदर, उसके लहू के अंदर कवर किए गए हैं। अब यीशु के प्राण के अंदर कवर किए गए हैं। अब यीशु के प्राण के अंदर कवर किए गए हैं। इसलिए यीशु जानता था अदन वाटिका में परमेश्वर ने मेमने को बलि किया और मेमने के लहू के द्वारा लपेट डाला। यीशु जानता था उसका लहू बहेगा, उसके प्राण में आप कवर किए जाएंगे, उसके लहू में आप कवर किए जाएंगे। इसलिए यीशु जानता था वो बलि होगा, वो बलिदान देगा, उसका लहू बहेगा, उसके लहू में आप कवर किए जाएंगे। आप यीशु के प्राण में कवर किए गए हैं। आप यीशु के लहू में कवर किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कुछ ऐसे वर्सेस को देखने के लिए जा रहे हैं। उत्पत्ति 8 अध्याय उसकी 20 आयत। 3-4 वचनों को पढ़े। जब धरती पर जल प्रलय आया, जल प्रलय के बाद धरती पर 40 दिन 40 रात तक वर्षा होती रही। 150 दिन तक धरती पर पानी इकट्ठा होता रहा। फिर और समय लगा, और समय लगा। 374 दिन धरती 374 दिन लगे धरती पर पानी सूखने के लिए। जब नूह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस किश्ती से, उस बोट से बाहर आया, उस शिप से बाहर आया, तो नूह ने पहला काम जो किया, उत्पत्ति 8 अध्याय उसकी 20 आयत। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। सब पशुओं और सब पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। हालेलुया। लिसन लिसन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब नूह किश्ती से बाहर आया, उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं, शुद्ध पक्षियों को लिया और उन्हें सैक्रिफाइस किया, उनका ब्लड निकाला और ब्लड के द्वारा परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी। परमेश्वर ने नूह के साथ कॉवेनेंट बांधी। परमेश्वर वाचा में आया, उस लहू के द्वारा वाचा में आया, अब मैं दोबारा पृथ्वी का पानी के साथ नाश नहीं करूंगा।
अगर आपको प्रार्थना करनी आती है तो आप परमेश्वर को नूह की इस वाचा को याद दिला सकते हैं, पानी बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। वो आज भी अपने वचन के साथ बंधा हुआ है, वो अपने वचन को नहीं छोड़ता, उसका वचन सच्चा है। जब उसे वचन को याद दिलाते हैं तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। अपने हाथ को उठाएं। हे परमेश्वर, नूह ने तेरे लिए वेदी बनाई, उसने शुद्ध पशुओं को, शुद्ध पक्षियों को बलि किया, होम बलि किया। तब परमेश्वर तूने सुखदायी सुगंध पाकर कहा था, मैं मनुष्य को फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। परमेश्वर तूने कहा था, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, अब से मैं वाचा बांधता हूं, अब से मेरी वाचा जीवित प्राणियों के साथ, शरीरधारियों के साथ बनी रहेगी। अब से मैं धरती का नाश पानी से नहीं करूंगा। परमेश्वर इस वाचा को याद कर और बाढ़ बंद हो जाए, भूमि झरोखे खोल दे, भूमि के झरोखे खुल जाए, भूमि का मुंह खुले, वो पानी को निगल जाए। परमेश्वर आज्ञा दे, पिता अनुग्रह कर, इस वाचा को याद कर पिता, जो तूने नूह के साथ बांधी थी। आमीन। हालेलुया। आपको लगता है कि प्रार्थना असर करती है? बाइबल का वचन असर करता है। जो वचन आत्मा और बुद्धि के द्वारा बोले जाते हैं वो फल को लेकर आते हैं, वो फल को लेकर आते हैं। मैंने आपको 4 सितंबर को आपको कहा था, उस दिन से बारिश, पानी गिरना बंद हो जाएगा और बारिश, बाढ़ का पानी कम होना शुरू होगा। और परमेश्वर ने मुझे कहा अगले 21 दिन तक धरती से पूरा पानी सूख जाएगा। जहां जहां बाढ़ है, बाढ़ के सारे प्रभावित एरिए, वो सारी तरह जल सूख जाएगा और परमेश्वर अनुग्रह करेगा। धरती अपना मुंह खोल लोगी, धरती का मुंह खुलेगा, जितने बोर बंद है वो खुल जाएंगे, पुराने कुएं खुल जाएंगे। परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। मैंने 4 सितंबर को बोला था, आपने देखा कुछ कुएं खुल गए, कुछ कुएं सड़क में मिल गए, कुछ कुएं पुराने मिल गए, कुछ बोर जो बंद थे वो पानी पीने लगे, धरती ने मुंह खोल दिया। हालेलुया। वो वाचाओं का परमेश्वर है, वो वाचाओं का परमेश्वर है। उसके वचन में सामर्थ्य है। हमने उसके वचन के अनुसार प्रार्थना की है। हालेलुया। जब इब्राहिम वचन को पढ़े, उत्पत्ति 17 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़े, 17 की 10 आयत। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया। लिसन लिसन लिसन। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं और तेरे वंश के साथ वाचा बांधता हूं। वाचा का चिन्ह यह होगा कि तेरा और तेरे सभी बच्चों का, तेरे वंश का खतना हो। जितने बच्चे पैदा होंगे उनकी खलड़ी का खतना किया जाएगा, ताकि उनका लहू बहाया जाए और तेरे साथ मेरी वाचा बनी रहे। बोले आमीन। इसलिए मुस्लिम लोग इब्राहिम की वाचा को वाचा पर रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु ने लहू बहा दिया। अबे हम, मुझे और आपको, हमारे वंश को खलड़ी का खतना करने की जरूरत नहीं। यीशु का पाक और पवित्र लहू मेरे और आपके लिए बह चुका है। अब उसके लहू के द्वारा आप बचाए जा चुके हैं और उसका लहू आपको कवर करता है।
जब खलनी का खतना होता था तब उस लहू में परमेश्वर उस व्यक्ति को कवर करता था। उसी के लहू के अंदर परमेश्वर अपनी वाचा के साथ, उसी के लहू के अंदर परमेश्वर कवर करता था। उसका लहू बहेगा, परमेश्वर उसे कवर करेगा, उसी लहू के द्वारा कवर करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम उसके वंश के साथ लहू के साथ वाचा बांधा। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिसन, आगे हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 8 आयत। निर्गमन की पुस्तक कूच की किताब 24 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़े। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएलियों ने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, जब मूसा उन्हें निकालकर मिस्र से बाहर ले आया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, वो जंगल में पहुंच गए। और जब परमेश्वर का मंदिर बनाने से पहले, उसका तंबू बनाने से पहले, बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने बताया, उसने कुछ पक्षियों को लिया और मूसा को जो चढ़ाया गया था, परमेश्वर को चढ़ाया गया था, उसने लहू का कटोरा लिया। लहू का कटोरा लेकर उसने कुछ लहू वेदी पर छिड़का, कुछ लहू लोगों पर छिड़का। उसने कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ वाचा बांधता है, ये वाचा लहू के साथ बनी रहेगी। ये वो वाचा है जो लहू के साथ बनी है। और नए नियम में यीशु ने अपने लहू के साथ, उसने बकरों और बैलों के लहू के साथ वाचा नहीं बांधी, उसने अपने लहू के साथ आपके साथ वाचा बांधी। हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुनिए। जब मूसा अपनी पत्नी सिपोरा को लेकर चला, जब वो निकलने वाला था, जब वो जाने वाला था मिस्रियों को छुड़ाने के लिए, तो आपको मालूम है परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? ये वचन पढ़ा आपने? पढ़े, उस वचन को पढ़े। जब मूसा मिस्र से निकलने वाला था, मिस्र के लिए, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट कर, निर्गमन 4 की 24 आए। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलरी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। लिसन, सुनिए। जब मूसा मिस्र को निकलने वाला था, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर गया, परमेश्वर उसे भेंट कर सराय में मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि मूसा के पुत्र की खलरी का खतना नहीं हुआ था। लहू की वाचा नहीं थी। परमेश्वर ने उससे बात तो की, लेकिन लहू की वाचा नहीं थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी थी। सिपोरा याजक की बेटी थी। जब परमेश्वर मूसा को मारना चाहा, उसने तुरंत चकमक का पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी का खतना कर दिया और उस पत्थर को, लहू को मूसा पर फेंक दिया। लहू के द्वारा परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। वो वाचाओं को याद करने वाला परमेश्वर है। उस लहू के कारण परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया। उसके बेटे की खलड़ी का खतना सिपोरा ने किया। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया।
एक और वर्ष को लिखेंगे, उत्पत्ति 21 अध्याय उसकी 22 आए। उत्पत्ति 21 अध्याय उसकी 22 है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उलाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने ये काम किया है, तूने भी मुझे नहीं बताया और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में सुना है। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात का साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने ये कुआं खोदा है। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम को जब अबीमेलेक ने पशु दिए तो इब्राहिम ने 7 पशुओं को अलग कर दिया और अब इब्राहिम ने कहा, इन 7 पशुओं को तू मेरे हाथ से अबीमेलेक ले, ये तेरे और मेरे बीच में वाचा होगी। उन पशुओं का लहू के द्वारा अबीमेलेक और इब्राहिम के बीच में वाचा बनी। आमीन, आमीन। परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। जो वाचा परमेश्वर ने बांध दी उससे परमेश्वर खुद भी नहीं मुकर सकता। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 31 अध्याय उसकी 54 आयत पढ़े, 54। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। हालेलुया। जब याकूब अपनी पत्नियों को, बच्चों को, अपने दास दासियों को, बैलों को, पशुओं को लेकर चला आया तो लबान ने उसका पीछा किया और लबान ने उसे पकड़ लिया। लेकिन रात को परमेश्वर ने सपने में बात की लबान के साथ, तो ना उसे कुछ भला कहना ना बुरा कहना। रात को परमेश्वर ने डांट दिया लबान को, और जब लबान आया उसने कहा, तुम मेरे गृह देवता को चुरा कर लेकर आए हो। तो याकूब ने कहा, जिसके पास गृह देवता मिले वो मर जाए, वो मर जाए। लेकिन गृह देवता नहीं मिले। उस पहाड़ के ऊपर याकूब ने मेल बलि चढ़ाए, पशुओं को काटा, परमेश्वर को बलि चढ़ाई। लहू के द्वारा उन्होंने याकूब और लबान के बीच में वाचा बंधी। आज से लबान याकूब का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और याकूब लबान का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो वाचा लहू के द्वारा बंधी। हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुने। वो वाचा लहू के द्वारा बंधी। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए वो वाचाओं का परमेश्वर है, वो वाचाओं का परमेश्वर। एक व्यक्ति मिशनरी था, वो इजराइल में रहता था। इजराइल में एक व्यक्ति था, मिशनरी इजराइल में रहता था। और जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, इजराइल के ऊपर बहुत बार अटैक हुआ। जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, वो व्यक्ति इजराइल को छोड़कर अमेरिका में चला गया। जब वो अमेरिका में रहने लगा, उसके फ्लैट के साथ बिल्कुल एक व्यक्ति था। उसके फ्लैट के साथ एक व्यक्ति था जो वो भी क्रिश्चियन था, और दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त बन गए। वो रोज चर्च जाते, प्रार्थना करते, और सालों की उनकी दोस्ती पड़ गई। और एक दिन उन दोनों ने कहा, हम एक दूसरे से वाचा बांधेंगे, हम एक दूसरे से वाचा बांधेंगे। उस रात
दोनों ने अपने परिवार इकट्ठे किए। मिशनरी ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इकट्ठा किया, दूसरे व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों को इकट्ठा किया। उस स्थान में सभी लोग बैठ गए, एक ब्लेड लेकर आए। एक ब्लेड लेकर उस व्यक्ति ने अपना अंगूठा काटा, मिशनरी ने, दूसरे ने अपना अंगूठा काटा। उन्होंने 2 गिलास रखे, 2 गिलास रखे अंगूर के जूस के, और उसने अपना लहू अंगूर के जूस में डाल दिया। दूसरे ने अपना लहू अंगूर के जूस में डाल दिया, और दोनों ने उस गिलास को एक्सचेंज किया, गिलास को बदला। जो मिशनरी ने अपना लहू डाला था वो दूसरे व्यक्ति ने पी लिया, और जो दूसरे व्यक्ति ने अपना लहू गिलास में डाला था वो मिशनरी ने पी लिया। उसने कहा, दोनों ने अंगूठा जिसके ऊपर ब्लड निकल रहा था एक दूसरे के साथ अटैच किया। उन्होंने कहा, हम अपने लहू के द्वारा एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं। यदि मैं मर जाऊं तो तू सारी उम्र मेरे परिवार का ख्याल रखेगा, यदि तू मर जाए तो मैं सारी उम्र तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा। वो लहू के साथ उन्होंने वाचा बांधी। इसलिए लिसन, ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल लास्ट में हूं वचन के। जब आदम हवा ने फल खाया, जब परमेश्वर ने कहा था तुम निश्चय मर जाओगे, लेकिन जब उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई, उन्हें भले बुरे का ज्ञान पता चल गया, लेकिन वो मरे तो नहीं। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसका शरीर बनाया, शरीर में वर्ल्ड कॉन्शियस था, संसार का विवेक। आत्मा के अंदर परमेश्वर का विवेक था, गॉड कॉन्शियस। जब आदम और हवा ने फल खाया, उनके आत्मा में जो गॉड कॉन्शियस था, जो विवेक था आत्मा में परमेश्वर के साथ मिलने वाला, वो मर गया। गॉड कॉन्शियस मर गया, आत्मिक विवेक मर गया, परमेश्वर से बात करने वाला विवेक मर गया। तभी परमेश्वर ने कहा, अब वो विवेक इनके अंदर से मर चुका है। इसलिए परमेश्वर ने अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया, लेकिन निकालने से पहले उन्हें एनिमल के लहू में उन्हें रैप कर दिया। एनिमल के लहू में उन्हें रैप कर दिया, और एनिमल का लहू उस मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर ने लथपथ कर दिया और अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लिए तुम्हारे लिए नई वाचा है। यीशु मसीह ने कलवी क्रॉस के ऊपर अपना लहू बहाया। आप यीशु के लहू में कवर किए गए हैं, आप यीशु के लहू में कवर किए गए हैं। जब आपके अंदर, आपके ऊपर यीशु का लहू लगाया गया, जब आपने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर, पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा पर मोहर दी, जब पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा पर मोहर दी, आपका जो आत्मिक विवेक था, जो मर चुका था आदम के अंदर, वो जिंदा हो गया। जब वो जिंदा हो गया तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर यीशु के लहू को लगाकर आपको यीशु के लहू में कवर कर देता है। बोले आमीन। इसलिए प्रियो, आपके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, आपके परिवारों पर यीशु का लहू लगा हुआ है, आपके घरानों पर यीशु का लहू लगा हुआ है। आप यीशु के लहू में कवर किए गए हैं, आप यीशु के लहू में कवर किए गए हैं, आप यीशु के लहू में कवर किए गए हैं। शैतान आपको छू नहीं सकता। जब वो देखता आपके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, शैतान आपको, परिवार को छू नहीं सकता। वो किसी की प्रार्थना के द्वारा नहीं है, वो यीशु का लहू है जो आपके ऊपर, आपके परिवारों पर लगा हुआ है। मैं आप सभी जनों को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। केवल पवित्र आत्मा ही आपको और आपके परिवारों को यीशु के लहू में कवर कर सकता है। आज मैं पवित्र आत्मा की सहायता को मांगता हूँ। I ask the Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा से कहता हूँ, पवित्र आत्मा आप एक जन के ऊपर अनुग्रह करें। मेरी प्रार्थना को सुने पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना को सुने पवित्र आत्मा। आप एक एक जन को, एक एक परिवार को, एक एक घराने को यीशु के लहू में कवर करते पवित्र आत्मा। आए पवित्र आत्मा आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके घर को
यीशु के लहू में कवर कर रहा है। अब यीशु के लहू में कवर किए जा रहे हैं। अब यीशु के लहू में कवर किए जा रहे हैं। आपका प्राण यीशु के लहू में कवर हो रहा है। आपका आत्मा यीशु के लहू में कवर हो रहा है। आपका शरीर यीशु के लहू में कवर हो रहा है। आपके बच्चे यीशु के लहू में कवर हो रहे हैं। अब यहाँ भी जाएंगे, शैतान की आंख में आपको छू ना पाएंगी। शैतान आपको छू ना पाएगा। कोई वार आप पर ना चलेगा। कोई शैतान का तीर आप पर ना चलेगा। कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र, कोई मंत्र आप पर हाथ नहीं रखेगा। आप किसी जादू टोने पर विश्वास मत करें। आज से आप यीशु के लहू में कवर किए जा चुके हैं। यीशु का लहू आप पर लग चुका है। आप आजाद है आत्मा में। आप आजाद है आत्मा में। आप आजाद है आत्मा में। आज से कोई शरीर की अभिलाषा आपको तंग ना करेगी। आंखों की अभिलाषा आपको तंग ना करेगी। कोई घमंड आपके जीवन में काम ना करेगा। सारा घमंड टूट जाए। आंखों की अभिलाषा चली जाए। शरीर की अभिलाषा चली जाए। आपके ऊपर यीशु का लहू लग चुका है। आप यीशु के लहू में खरीदे जा चुके हैं। आप यीशु के लहू में सेफ हैं। आप यीशु के लहू में सिक्योर हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करता है। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं, बोले थैंक यू जीसस। प्रभु आपने मुझे, बोलिए बोलिए, आपने मुझे और मेरे परिवार को पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू में कवर कर दिया है। मैं यीशु के लहू में कवर किया गया हूं। मेरा परिवार, मेरा घराना यीशु के लहू में कवर किया गया है। मैं आजाद हूं शैतान के पंजे से। मैं आजाद हूं शैतान की चालों से। मैं आजाद हूं शैतान के पूरे टैक्टिक से। मैं आजाद हूं शैतान की चालों से। शैतान की चालों से मैं आजाद हूं। मैं यीशु के लहू में धुल गया हूं। बोलिए, मैं यीशु के लहू में धुल गया हूं। मेरा विवेक यीशु के लहू में धुल गया है। इसीलिए आज से मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं पत्थर की नहीं, मूर्तों की नहीं, जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगा। सेवा करूंगा। सेवा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले हालेलुया, बोले कृष्ण हालेलुया। यीशु का लहू आप पर आ रहा है। यीशु का लहू आप पर आ रहा है। यीशु का लहू आप पर आ रहा है। आप यीशु के लहू में कवर किए जा चुके हैं। आप यीशु के लहू में रैप किए जा चुके हैं। कोई बंदर आप पर प्रभुता न करेगा। कोई दुष्ट आत्मा आपको छू ना पाएगी। आप आजाद हैं यीशु के लहू के द्वारा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लानता मुसीबतां तो यीशु ने छुड़ाया है। करके मुआफ ने सीने नाल लाया है। लानता मुसीबतां तो यीशु ने छुड़ाया है। करके मुआफ ने सीने नाल लाया है। ओदा प्यार कदी दिलों ना भुलावा। ओदा प्यार कदे दिलों ना भुलावा। ओदे लहू दिया सिफतां सुनावा। यीशु ने सानू पाक कीता है। लहू दे नाल साफ कीता है। सभी जन खड़े हो जाएं। सभी जन खड़े हो जाएं। सानू माफ कीता है। लहू दे नाल साफ कीता है। ओदा लख लख शुक्र मनावा। ओदा लख लख शुक्र मनावा। लख लख शुक्र मनावा। ओदा लख लख शुक्र मनावा। ओदे लहू दिया सिफतां सुनावा। यीशु ने सानू माफ कीता है। लहू दे नाल साफ कीता है। यीशु
ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਲਾਨਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਏ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ 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 ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ 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 ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਉਹਦੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਥੰਮ ਗਈਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀਆਂ ਥੰਮ ਗਈਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀਆਂ ਥੰਮ ਗਈਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀਆਂ